हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में सर का बुक जो है खान सर का, इसका सेट नंबर 2 करेंगे। इसमें टोटल 27 सेट दिया गया है, 7 प्रीवियस ईयर और 20 मॉडल प्रैक्टिस है। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 1 इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो बिना समय गए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नांकित में कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए रोम, बी बालाकोट, सी लोथल, डी कालीबंगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। रोम जो है इटली की राजधानी है, यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। कालीबंगा जो है, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, लोथल गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगिरी, डी कुंडलवन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वैशाली में। द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुई थी, कुंडलवन में चौथी बौद्ध परिषद हुई थी, और राजगिरी में प्रथम बौद्ध परिषद हुई थी, और पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध परिषद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए एहोहुम, बी जॉर्ज यूले, सी विलियम बेडरवन, डी लॉर्ड मिंटो। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जॉर्ज यूले। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। 1888 में इलाहाबाद की अध्यक्षता किए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में से सफेद कमीशन किसे कहा गया है? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, बी चेम्सफोर्ड कमीशन, सी मिंटो कमीशन, और डी क्रिप्स मिशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए साइमन कमीशन को, इसे सफेद कमीशन के नाम से भी जाना गया है। और यह 1928 में भारत आया था। इसका गठन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, और 8 नवंबर 1927 को इसका गठन इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? इस ए ऑप्शन लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड रिपन, और डी लॉर्ड इरविन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी लॉर्ड रिपन, जो है स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? ए चाइना, बी म्यांमार, सी भूटान, डी बांग्लादेश। तो रविंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान जो है अमार सोनार बांग्ला, यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक के द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? ऑप्शन ए दास्ता का अंत, बी ठगों का दमन, सी सती प्रथा का अंत, और डी धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए दास्ता का अंत। किसने किया था? लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में किया था। 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का गुट सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए जापान, बी जर्मनी, सी चीन, डी इटली। इसका सही उत्तर हो जाएगा चाइना। चाइना जो था धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी विवेकानंद, सी दयानंद सरस्वती, डी रामकृष्ण परमहंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा विवेकानंद 1893 में शिकागो में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को खाली स्थान को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी भी आर अम्बेडकर, और डी एच सी मुखर्जी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी। जो उपाध्यक्ष थे वो एच सी मुखर्जी थे, और अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका थे अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी बाल गंगाधर तिलक, और सी बी आर अम्बेडकर, और डी सी राजगोपालचारी। भारतीय संविधान का वास्तुकार किसे माना गया? बी आर अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक खाली स्थान के साथ संविधान के द्वारा प्रभावित होता है। ए दक्षिण अफ्रीका, बी जर्मनी, सी जापान, और डी संयुक्त राज्य अमेरिका।
यानी सबसे ज़्यादा संविधान में किस देश से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए धार्मिक अधिकार, बी विश्व शांति का प्रचार करना, सी ग्राम पंचायतों को सहायता करना और डी मुक्त शिक्षा के लिए अधिकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए धार्मिक जो अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 तक है, और ए जो राज्य के नीति निर्देशक जो है तत्व वो 36 से 51 तक है। तो इसमें धार्मिक अधिकार जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं आता है। बाकी तीनों विश्व शांति का प्रचार करना और ग्राम पंचायतों को सहायता करना, मुक्त शिक्षा के लिए अधिकार, ये सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, बी काम करने का अधिकार और सी शिक्षा का अधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी काम करने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार है, शिक्षा का भी अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन ए 21 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 25 वर्ष और डी 35 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए, आप किसी राज्य के राज्यपाल बनना और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए 35 साल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए 1949, बी 1955, सी 1951 और डी 1952। प्रथम लोक अधिवेशन कब हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। ए महापौर, बी खंड विकास अधिकारी, सी उपायुक्त और डी इनमें से कोई नहीं। तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो महापौर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ए सुषमा स्वराज, बी प्रतिभा पाटिल, सी सुमित्रा महाजन, डी मीरा कुमार। तो लोकसभा के पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष तक कर दिया गया। पहले वोट डालने का जो अधिकार था 21 वर्ष था, अब 18 वर्ष कर दिया। किस संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए 61 में, बी 62 सी 42 और डी 44। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 61 संविधान संशोधन कब हुआ था, 1989 के द्वारा, जो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है, जो पृथ्वी की घूर्णन की दिशा किस ओर है। तो ए पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण और डी दक्षिण से उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो सूर्य है पृथ्वी से पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योयांग किस देश की राजधानी है। ए मालदीव, बी मंगोलिया, सी मलेशिया और डी उत्तरी कोरिया। इसकी सही उत्तर हो जाएगा डी उत्तर कोरिया की राजधानी जो है प्योयांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है। ऑप्शन ए प्रभात राधापरिक ऑक्सीडेर से, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी धूम कोहरा और डी SO2 के कारण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रही है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है। ए 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण अक्षांश और सी 8 डिग्री 6 मिनट दक्षिण अक्षांश और डी 8 मिनट 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। ए कंचनजंगा, बी माउंट एवरेस्ट, सी माउंट कैलाश और डी ऑस्टिन गॉडविन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कंचनजंगा। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र, डी ओडिशा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी महाराष्ट्र से।
गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य है। ए महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। बी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। और डी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जो है कृष्णा नदी विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। ए अक्षांश, बी समुद्री से दूरी, सी पृथ्वी की परिक्रमण गति और डी पृथ्वी की परिभ्रमण गति। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पृथ्वी की परिभ्रमण गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को भी कहते हैं। ए रेगुर, बी हामुस, सी बांगर और डी क्रिस्टल। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का प्रयोग कपास में सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है। ए फसल प्रत्यावर्तन, सी शुष्क मिट्टी, सी फसल प्रक्रिया और डी फसल बदलना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए फसल प्रत्यावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। ए सिक्किम, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा और डी नागालैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। ए मार्शल, बी पिगू, सी एडम स्मिथ और डी रॉबिन्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। ए व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट के व्यवहार से, बी संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, सी में ए और बी दोनों और डी उपयुक्त में से किसी से नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ए और बी दोनों, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी झारखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गार्डन सिटी का सिद्धांत किससे विकसित है। गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया है। ए में एडवेजेनर हार्वर्ड, बी चार्ल्स डिकेंस, सी थॉमस हाइडर और डी एड्रूस मिनर्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए एवेंजर हार्वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक के किस दिन मनाया जाता है। ए 28 मार्च, बी 18 सितंबर, सी 8 सितंबर और डी 18 मार्च। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, साक्षरता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है। ऑप्शन ए कुंभ मेला, बी नवचंदी मेला, सी गंगा मेला और डी सिकरी मेला। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नवचंदी मेला जो है होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था। ए विलियम हार्वे, बी हरगोविंद खुराना, सी लुइस पास्चर और डी एफ वेंटिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए पोषक तत्वों का वहन करना और बी पोषक तत्वों का वहन करना और बी में है संक्रमण से लड़ना, सी ऑक्सीजन का वहन करना और डी बल का प्रदान करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी संक्रमण से लड़ना जो है इसका कार्य है। श्वेत रक्त कणिका का कार्य है संक्रमण से लड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में अपनी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। पौधों में पोषक तत्व के लिए कौन सा जाना जाता है। ए फ्लोएम, बी कोलेनकाइमा, सी जाइलम और डी स्क्लेरेनकाइमा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जाइलम, जो पानी और पोषक तत्वों को, कि पानी जब रहे तो जाइलम, जल से जाइलम और खाद्य पदार्थ रहे तो फ्लोएम लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय जट्ठा रस किसके द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन ए मुख गुहा, बी मलाशय, सी अग्नाशय और डी अमाशय। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अमाशय के द्वारा अम्लीय जठर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है।
ऑप्शन ए पोषक तत्वों का वहन करना, बी संक्रमण से लड़ना, सी ऑक्सीजन का वहन करना और डी बल प्रदान करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा संक्रमण से लड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वीर का किडनी लाखों छोटी नलिकाओं से होता है। ए मेडुला, बी वॉलकट, सी ग्लोमेरुलस और डी विरकाणु। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी विरकाणु जो है नेफ्रॉन जिसको कहते हैं, ये छोटी छोटी लाखों नलिकाओं से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा की कमी से होता है। ए नमक, घेंघा जो रोग होता है किसके कमी से होता है? ए नमक, बी आयोडीन और सी पोटासियम और डी विटामिन बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? ऑप्शन ए यकृत, बी अग्नाशय, सी तीली और डी पित्ताशय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अग्नाशय जो है इंसुलिन पैदा करता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है, जिसको लीवर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स क्या है? आँखों का संक्रामक रोग, बी घातक रोग, सी एड्स की औषधि और डी कैंसर का प्रकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घातक मृत्यु रोग है एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल क्या है? ए मृतजीवी, बी परजीवी, सी स्वयंपोषी और डी पूर्णभोजी। तो इसका सही हो जाएगा नील हरित जो शैवाल है वो स्वयंपोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? ऑप्शन ए लैक्टोज, बी ग्लूकोज, सी माल्टोज और डी सुक्रोज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोज को दूध शर्करा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी मीथेन और डी नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सल्फर डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है? ए प्रतिबल, बी दबाव, सी ऊर्जा और डी कार्य। कौन सा सदिश राशि है सो बताना। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए प्रतिबल जो है सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? ऑप्शन ए 1 × 10⁻12 मीटर, बी 1 × 10⁻8 मीटर, सी 1 × 10⁻−9 मीटर और डी 1 × 10⁻9 मीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1 × 10⁻−9 मीटर 1 नैनोमीटर बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है, यह न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए न्यूटन के गति का पहला नियम, बी न्यूटन के गति का दूसरा नियम, सी न्यूटन के गति का तीसरा नियम और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो उत्तर हो जाएगा ए न्यूटन के गति के पहला नियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में उड़ते पक्षी में होती है ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा और डी ना तो गतिज ऊर्जा और ना ही स्थितिज ऊर्जा और डी जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है पक्षी जब आकाश में उड़ते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों की कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है? ए ठोस में, बी द्रव में, सी गैस में और डी निर्वात में। ध्वनि सबसे तेज संचरण किस में करती है? ठोस में। और प्रकाश सबसे अधिक किस में गमन करती है? तो निर्वात में प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता है। एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता। ऑप्शन ए तेज धूप वाले दिन पर, बी बादल छाए दिन पर, सी गर्म दिन पर और डी हवलदार दिन पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बादल छाए हुए दिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतन कोण उनके बीच का कोण है? आपतन कोण किसके किसके बीच के कोण है? ऑप्शन ए आपतित किरण तथा दर्पण के, बी परावर्तित किरण तथा दर्पण की सतह और सी सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण, डी जो है सतह पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण ही को आपतन कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीबी जो लघु पथन के मामले में वैद्युत की पूर्ति को काम करता है? ए धारा के चुंबकीय प्रभाव पर,
बी धारा के विद्युत लेपन प्रभाव पर और सी धारा के रासायनिक प्रभाव पर, डी धारा के तापन प्रभाव पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है, एमसी जो एमसीबी जो लगा रहता है घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है? जो पीला गैस लैंप रहता है उसमें कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? ए सोडियम, बी नियॉन, सी हाइड्रोजन और डी नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? ए नाइट्रोग्लिसरीन, बी ग्रेफाइट, सी मर्क्यूरिक ऑक्साइड और डी फास्फोरस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियॉन का मान होता है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन की संख्या, बी न्यूट्रॉन की संख्या, सी प्रोटॉन की संख्या और डी न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या को न्यूक्लियॉन का मान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न होता है, ए अम्लता से, बी क्षारीयता से और सी में ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी क्षारीयता से जलीय NaCl विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस की अणु में निम्न आबंध है, ए आयनिक आबंध, बी एकल सहसंयोजी और सी द्विसंयोजी और डी त्रिसंयोजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी त्रिसंयोजी होता है नाइट्रोजन गैस के अणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबर एक चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ए मैग्नीशियम सल्फेट, बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और डी मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? ए हाइड्रोजन का जुड़ना, बी इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, सी ऑक्सीकरण संख्या की कमी और डी विद्युत धनी तत्व का निकलना। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी विद्युत धनी तत्व का निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद है? नहीं है, ये ध्यान देना। ए आयरन, बी टंगस्टन, सी क्रोमियम और डी निकेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन स्टेनलेस स्टील में नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ए नाभिकीय ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा और डी ऊष्मीय ऊर्जा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है, ऑप्शन कितने राज्यों से घिरे? ए 3 राज्य से, बी 4 राज्यों से और सी 5 राज्यों से और डी 6 राज्यों से। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, बिहार के 3 राज्यों से सीमा घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? ए उत्तर पूर्व, बी उत्तर पश्चिम और सी दक्षिण पूर्व और डी दक्षिण पश्चिम। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BPCL ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य का लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? ए 2026, बी 2028 और सी 2032 और डी 2040। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 2040। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांद्रा बरसोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? बांद्रा बरसोवा समुद्री पुल। ऑप्शन ए भगत सिंह, बी वीर सावरकर, सी श्याम प्रसाद मुखर्जी और डी चंद्रशेखर आजाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वीर सावरकर के नाम पर बांद्रा बरसोवा समुद्री पुल का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासन काल में देखा गया है? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी गयासुद्दीन बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी सिकंदर लोदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ए घाटप्रभा, बी मंजीरा, सी मूसी और डी तुंगभद्रा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मंजीरा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। घाटप्रभा, मूसी और तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से
कौन सी नदी पर धुआंधार जलप्रपात है? है ए महानदी, बी तापी, सी कावेरी और डी नर्मदा। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो धुआंधार जलप्रपात है ये जो नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? ए लिनिन, बी जूट, सी रेयॉन और डी रेशम। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी रेयॉन मानव निर्मित रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ए बाजरा, बी धान, सी ज्वार और डी गेहूँ। जो गेहूँ होगा वो खरीफ फसल नहीं है, ये रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने किया? ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी आनंद मोहन बोस और डी केसी सेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो ए कांडला, बी मोरमुगा और सी तूतीकोरिन और डी कोची। तो कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ए पोखरण दूसरा, बी ऑपरेशन ब्लू स्टार, सी में ऑपरेशन मेघदूत और डी मंगलयान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोखरण दूसरा के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? ए 2007, बी 2010, सी 2018 और डी 2001। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2007 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के रूप में उल्लेखित किया था? ऑप्शन ए कौटिल्य, बी प्लिनी, सी मेगास्थनीज और डी स्ट्रैबो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रोइकोनॉमिक्स की नींव रखी थी? ए एडम स्मिथ, बी फिलिप कोटलर, सी गिगन एलन और डी जॉन मेनार्ड किन्स ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी जॉन मेनार्ड किन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोधी दर्शन को कहा? ए आर्म्स एक्ट, बी देसी भाषा प्रेस अधिनियम, सी रॉल एक्ट, डी चार्टर एक्ट 1813। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी रॉल एक्ट को अप्रैल 1919 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? ए 42वां संविधान संशोधन, बी 43वां संविधान संशोधन, डी 41वां संविधान संशोधन और डी 44वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? ए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, बी निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को, सी संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को और डी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी वराहगिरि वेंकट गिरी, सी बी.डी. जत्ती और डी ज्ञानी जैल सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर वराहगिरि वेंकट गिरी चौथे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके आगे मैथ दिया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस बुक समाप्त होने के बाद फिर इसके झा के बुक से प्रैक्टिस कराया जाएगा, फिर प्लेटफॉर्मा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके आगे मैथ और रीजनिंग है। थैंक यू ऑल, दिस वाज वीडियो।